Hi everyone, welcome back to all of you in our channel. Hoping all are doing well. So in today's video we'll discuss about all the books for class nursery और level 2. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ये हमारा प्ले ग्रुप के बुक के बारे में और उसमें मैंने सारे बुक्स को डिटेल्स में आपको दिखाया था. तो होपिंग आपने उस वीडियो को देख लिया होगा. अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दी है. आप वहां से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस सेशन से प्ले ग्रुप के लिए कौन कौन सी बुक प्रोवाइडेड होंगी और पुरानी कौन कौन सी बुक उसमें इंक्लूडेड है. मैंने सारी चीज़ें अच्छे से उसमें बताई है. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम नर्सरी में कितने बुक हैं उसके बारे में जानेंगे और कौन कौन सी बुक को अभी स्टडी करना है बच्चों को और कौन कौन सी बुक्स चेंज हुई है, कौन कौन सी बुक आने वाली है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम सारे बुक को एक बार देख लेते हैं. ये हमारी बुक जो होंगी ना वो नर्सरी की होंगी. तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कितने बुक्स रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो बुक रहेंगी नर्सरी की वो रहेंगी 7 बुक. ठीक है ना. इन 7 बुक में जो बुक है फर्स्ट हमारा वो है फाउंडेशनल लिटरेसी स्किल बुक एंड वर्क बुक. ये इंग्लिश की बुक है. फिर फाउंडेशनल पैटर्न स्किल बुक है. ठीक है. फिर फाउंडेशनल फोनिक्स स्किल बुक है. फिर हमारा फाउंडेशनल जनरल अवेयरनेस है. ठीक है. फिर हमारा फाउंडेशनल राइम्स एंड स्टोरीज है. फिर हमारा फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल है. फिर हमारा है फाउंडेशनल आर्ट स्किल बुक है. ठीक है ना. तो सारी बुक की नेम हो गई. अब हम आते हैं इस बुक के डिटेल के बारे में जानते हैं. और जिन लोगों को लेवल 3 और लेवल 4 यानी कि LKG और UKG के बुक्स के बारे में भी जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में मैं उन दोनों क्लास बुक्स को भी डिस्कस करने वाली हूँ न्यू बुक को ओनली, क्योंकि पुराने बुक के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है. तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि पुरानी हमारी कौन सी बुक थी और न्यू वाली बुक कौन कौन सी अवेलेबल है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बुक की ओर. वो हमारा है फाउंडेशनल आर्ट स्किल बुक. ठीक है. ये जो बुक है ना यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स बने हुए हैं. यू कैन सी जिसमें बच्चों को ट्रेस करना है और कलर करना है. ये हमारी जो पुरानी बुक थी उसमें सिर्फ एक पिक्चर बनी हुई होती थी और उसको बच्चों को कलर करना होता था. लेकिन यहाँ पे बच्चों को ट्रेसिंग भी करना है. मीन्स दे कैन डू ड्राइंग एंड देन कलरिंग. ठीक है. तो ये हमारी रहेंगी फाउंडेशनल आर्ट स्किल बुक में. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी न्यू बुक को. वो है हमारी फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल बुक. ये हमारी मैथ्स की बुक होंगी. मैथ्स की बुक हमारी पहले जो थी उनका नाम था लर्न 1 2 3 बुक. जिन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ बचपन में पढ़ाया है ना उनको मालूम होगा पुरानी बुक के बारे में, लाइक लर्न 1 2 3 के बारे में. तो ये हमारी मैथ्स की बुक है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स एंड उनसे रिलेटेड थिंग्स को देख सकते हैं. ठीक है ना. इसमें हमारा नंबर रहेगा, फिर ट्रेसिंग रहेगा. तो पहले जो चीज़ हम नोटबुक में करवाते थे वो अभी बुक में भी हम करवा सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ें ये पहले बुक में अवेलेबल नहीं होती थी. ठीक है. पुराने वाली जो बुक थी उसमें ये चीज़ें नहीं होती थी. तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अलग अलग टाइप के नंबर्स को इसमें दिया हुआ है ट्रेसिंग के साथ में. और यहाँ पे मोरलेस का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि जनरली हमारे मैथ्स में होता है. ठीक है. कुछ हमारी एक्टिविटी भी दी गई है. होपिंग आपको विजिबल होगा. फिर यहाँ पे 3 दिया है. फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे इन सर्कल द बॉल्स दैट हैव 3 नंबर्स. मतलब एक नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग टाइप की क्या दी गई है, एक्टिविटी को दी गई है ताकि बच्चे एक पर्टिकुलर नंबर को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएँ. इस तरीके से हम आगे सारे नंबर्स को हम देख पाएंगे. ठीक है ना. एंड उनसे एक्टिविटी को देख पा रहे हैं. इसमें आपको बता दूँ कि नंबर्स जो है टोटल कहाँ तक दिया गया है नर्सरी का. तो यहाँ पर दिया गया है टोटल लास्ट जो हमारा नंबर है विच इज स्टिल 20. ठीक है ना. मतलब बचपन की जो मैथ्स की बुक होगी फॉर नर्सरी क्लास तो वहाँ पे नंबर्स जो है बच्चे 1 से लेकर के 20 तक लिखना पढ़ना सीखेंगे. ठीक है ना. लेकिन हम उसमें अपने और भी ऐड करते हैं बट बुक में 20 तक ही मेंशन किया गया है. तो 20 तक का ही इसमें लास्ट पेज में दिया गया है थ्रू आउट वेरियस एक्टिविटीज़. तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो नंबर्स को लिखने के साथ साथ में उनसे रिलेटेड एक्टिविटी को भी कर सकते हैं. साथ ही साथ उनको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो नंबर को लिखना तो सीख लेते हैं बट उसको पहचान नहीं पाते हैं. तो इसके लिए ये बुक दी गई है और इसके साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दी गई है. तो होपिंग और ये समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं आगे. ये हमारा है फाउंडेशनल राइम्स एंड स्टोरी स्किल बुक, सॉरी स्टोरीज बुक. तो इसमें हमारी
जो पुरानी वाली जो राइम्स थी, मैंने आपको बताया था क्लास प्ले ग्रुप के बुक्स के बारे में जब मैं बता रही थी उस समय, तो कि पुरानी जो बुक थी ना वो नर्सरी एंड पीजी के साथ में आती थी, लेकिन इस ईयर से दोनों का बुक जो है वो सेपरेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा, जो कि ये जो बाबा ब्लैक शिप था उस समय वो LKG के लिए था, अभी नर्सरी प्रोवाइडेड है। फिर इससे भी रिलेटेड एक्टिविटी है, उसमें ना लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्ले ग्रुप में जो स्टोरी और राइम था उनसे रिलेट करके सारी क्या थी, स्टोरी दी गई थी, उसके बाद एक्टिविटी दी गई थी। तो यहाँ पे फिर से राइम है, पावर ऑफ वेजिटेबल, फिर ये है देन आफ्टर अ बाथ, देन यू कैन सी ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज एंड राइम्स को दिया गया है, जिसको कि बच्चे करने के बाद में उनसे रिलेटेड एक्टिविटी को भी कर पाते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है एक और स्टोरी और अ फॉक्स एंड द क्रो, ठीक है। इनसे रिलेटेड मैं एक्टिविटी को आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो after the end of every rhyme and every story you can see various activities which will help children to understand the rhyme and story very well। यहाँ पे जैक एंड जिल दिया गया है, जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक्टिविटी टाइम फिर से दिया गया है, यू कैन सी इट। रोली पोली भी था हमारा लास्ट क्लास में, लास्ट नर्सरी क्लास में राइम था। उसके बाद फिर से यहाँ पे राइम दिया गया है, सॉरी एक्टिविटी दिया गया है। फिर यहाँ पे पुसी कैट भी था, पुसी कैट जो था हमारा LKG में था, जो कि दिया गया है, और इससे भी एक्टिविटी दिया गया है। इससे ना हम लोग अंडर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि UNDER अंडर का मतलब क्या होता है, और उसको हम पिक्चर के द्वारा भी प्रॉपरली समझ पाएंगे। व्हाट डू आई सी, ये भी LKG के बुक में था टाइम में। फिर आप इस रिलेटेड एक्टिविटी को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारी क्या रहेंगी। फिर यहाँ पे रेनबो दिया गया है, मतलब स्काई का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे हम रेनबो को समझेंगे कि रेनबो कब निकलता है और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं। यू कैन सी अगेन सम स्काई रिलेटेड पिक्चर, जो कि हम एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद क्रिसमस सॉन्ग है जिंगल बेल, ठीक है। तो ये सारे जो है ना वो फिर लोहड़ी का सॉन्ग है, जो कि हमारे ओल्ड LKG बुक में अवेलेबल था। इससे भी रिलेटेड हमारा क्या है पिक्चर एक्टिविटी दिया गया है कि हम लोहड़ी में क्या क्या चीज़ें करते हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम लोग कैसे एंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद द स्टोरी है और द हियर एंड द लायन, ठीक है। तो उस स्टोरी के लास्ट में भी हमारी क्या है एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। तो इससे ना बच्चों को बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलेगा प्रॉपर वे में समझने में राइम को और स्टोरी को, ठीक है। होपिंग आपको समझ में आ रहा होगा सारा। तो इस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स भी दिया गया है, ट्रैफिक लाइट्स से रिलेटेड आपका यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है। फिर हमारा है अगेन एक्टिविटी है। तो ये जो पूरी बुक है ना वो हमारी एक काइंड ऑफ क्या आ गई एक्टिविटी विथ राइम्स एंड स्टोरीज बुक, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि पहले जो था ना वो हमारे नर्सरी की किट में ना एक मोटी वाली एक्टिविटी शीट करके आती थी। आप सबने देखा होगा, जो मतलब जिनके बच्चों ने यहाँ पे पढ़ा है बचपन में उनको मालूम होगा एक्टिविटी शीट क्या थी। तो अभी क्या किया है ना कि एक्टिविटी शीट को सारे बुक के साथ में मर्ज कर दिया है। पहले जो एक्टिविटी शीट थी वो अलग से आती थी, जिसको मतलब बच्चे करते थे, बट अभी जो है ना वो सेपरेट बुक नहीं है एक्टिविटी शीट की। अभी जो सारी जो उसके पेजेस हैं लाइक जो भी उसमें थिंग्स होते थे वो सब हमने सारे बुक में कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि रिलेटेड टॉपिक के साथ में हम उससे जुड़े हुए एक्टिविटी को भी कर पाते हैं। आगे है फाउंडेशनल जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। मतलब एक टाइप का ये जीके बुक हो जाएगा जिसमें आपका दिया गया है हु आर यू, मतलब आप गर्ल हो या फिर बॉय हो। फिर आपका उससे रिलेटेड एक्टिविटी दिया गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी दिया गया है। फिर यहाँ पे बॉडी पार्ट्स दिया गया है। फिर यहाँ पे इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी दी गई है। इस तरीके से ये हमारी जो बुक है ना वो एक जीके की बुक हो जाएंगी, जिसमें कि बहुत सारी क्या है वेरियस एक्टिविटी
with chapters like you can see action words and related activity. सॉरी विनर्स है, इससे रिलेटेड एक्टिविटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर माई फैमिली है, ठीक है। उसके बाद इमोशंस फीलिंग्स है, ये नया इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये हमारी एक्टिविटी है। तो इस तरीके से ये जो बुक है ना फाउंडेशन जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आप अलग अलग टाइप के चैप्टर के साथ में उनसे रिलेटेड एक्टिविटी को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारी 3 बुक्स है, उसमें हमारी एक बुक जो है वो है फाउंडेशनल फोनिक्स स्किल बुक, ठीक है ना। इसको भी मैंने आपको दिखाया था क्लास प्ले ग्रुप में। तो ये भी वही बुक है लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारी थोड़ा सा इसको थोड़ा वास्ट कर दिया गया है कंपैरिजन टू प्ले ग्रुप, लेकिन यहाँ पे भी आपको A to Z तक फोनिक साउंड दिए गए हैं जो कि पहले बुक में नहीं था। एंड उसके बाद में बच्चे यहाँ पे A to Z अल्फाबेट्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक हमारी हो गई फाउंडेशनल फोनिक्स स्किल बुक, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारी बुक है फाउंडेशनल पैटर्न स्किल बुक, जिसमें कि हमें अलग अलग टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, यू कैन सी, ठीक है। मतलब प्री राइटिंग स्किल्स के दौरान में हम बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स को करवाते हैं एंड उसके बाद हम अल्फाबेट्स को स्टार्ट करते हैं, तो यू कैन सी इट हियर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारी जो नेक्स्ट बुक है लिटरेसी स्किल बुक, वो है हमारी लिटरेसी स्किल बुक। हाँ, ये मैथ्स की बुक होगी। इसमें आपका अल्फ़ाबेट्स, राइटिंग, ओके दिया गया है। इसमें एक बुक मिसिंग है जो हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक भी इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि पहले भी था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारी बुक है इसमें आप कैपिटल A to Z दिख पाएंगे। मतलब नर्सरी के जो सिलेबस में A to Z दिया गया है वो हमारी इसमें इस लिटरेसी बुक में अवेलेबल है A to Z। तो इसमें बच्चे हर एक लेटर से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ड्स को लर्न करेंगे, साथ ही साथ दे कैन ऑल्सो राइट द अल्फाबेट्स, ठीक है। तो इसमें आई थिंक एक बुक जो है वो मिसिंग है, वो हिंदी की बुक है। अगर मुझे मिलता है तो मैं इसमें अटैच करूँगी। हिंदी की बुक इसमें शायद से मिसिंग है, यस हिंदी बुक इज़ मिसिंग। सो नो सॉरी, देयर आर 2 more बुक्स, ठीक है ना। देयर आर 1 more बुक, मतलब हिंदी की बुक जो है ना वो यहाँ पे थी। सो मैं आपको दिखाऊंगी। हिंदी बुक का नाम है बाल ज्ञान पुस्तिका। तो टोटल जो बुक होंगी ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक होंगी नर्सरी के लिए, ठीक है ना। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो भी हमारी हिंदी की चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और मतलब उसके बाद में लास्ट में कुछ अक्षरों को करने के बाद में यहाँ पे इसमें भी एक्टिविटी दी गई है जिसको कि बच्चे करने के साथ में समझ भी पाएंगे। पुरानी वाली जो बुक थी ना उसमें सिर्फ आप जाके एक वीडियो में देखेंगे तो उसमें सिर्फ ओरल था, मतलब पिक्चर्स लिए हुए थे, कुछ एक्टिविटी नहीं था, जो कि इसमें आपका ऐड किया गया है, ठीक है। ये हमारी हिंदी की बुक हो गई। इसमें आपका टोटल जो है ना वो 11 तक दिया गया है, ठीक है। इसमें राइटिंग टाइप की बुक नहीं है, यू कैन सी छात्रा, ठीक है। तो ये राइटिंग वाली बुक नहीं है, राइटिंग जो है हम लोग कॉपी में करवाते हैं। तो नर्सरी का जो सिलेबस है वो अ से आ तक है, स्वर पूरा, और क से और आ तक है पूरा, ठीक है। तो उसको हम कॉपी में करवाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग अक्षरों को पहचानेंगे और जानेंगे कि किस अक्षर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो होपिंग आपको नर्सरी की सारी बुक अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है किसी बुक के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।